हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मेरा उम्र 24 साल है। मैं एक छोटा सा जॉब करता हूँ। लवकेश मेरा दोस्त है। एक दिन लवकेश मुझसे मिलने के लिए घर पर आया हुआ था। उस दिन मंगलवार का दिन था। मैं घर पर ही था। सुबह के 7 बज रहे थे और लवकेश और मैं साथ में बैठे हुए थे। मुझसे काफ़ी दिनों बाद मिला था। जब लवकेश घर आया तो उस वक्त 2 बज रहा था और मैंने भी सोचा कि क्यों ना आज पंकज को मिल जाऊं। पंकज को मिलने के लिए मैं उस दिन उसकी दुकान पर चला गया। मैं पंकज से मिला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और पंकज भी काफ़ी खुश था। काफ़ी दिनों बाद मैं पंकज को मिल रहा था। पंकज ने मुझे बताया कि उसके भैया की शादी जल्द होने वाली है। हालांकि यह बात मुझे पहले से ही पता था। पंकज ने मुझे शादी का कार्ड दिया था और कहा कि तुम्हें भैया की शादी में आना है। मैं पंकज के साथ करीब 1 घंटे तक बैठा रहा। फिर मैं घर वापस लौट आया था। जब मैं घर वापस लौटा तो उसके बाद मैं अपने घर चला गया और सो गया। मुझसे कुछ दिन के बाद पंकज के भैया की शादी में जाना था और जब मैं पंकज के भैया की शादी में गया तो वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पंकज को भी बड़ा अच्छा लगा था जिस तरीके से हम लोगों ने उस दिन शादी का आए थे। मैं रात के वक्त घर लौटा था। जब मैं घर लौटा तो उस दिन मुझे काफ़ी देर हो गई थी और मैं घर पर ही था। काफ़ी दिन हो गए थे मैं गुजरात नहीं जा पाया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए मैं गुजरात चला जाऊं। गुजरात में मेरी बड़ी बुआ रहती है और उनसे मिले हुए मुझे काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए मैं गुजरात जाना चाहता था। बुआ के यहाँ पहुँचा और बुआ भी बड़ी खुश थी। काफ़ी लंबे समय बाद मैं बुआ को मिल रहा था और बुआ ने मुझे कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा किया जो तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए। बुआ और मैं एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैंने बुआ से कहा कि बुआ, फूफा जी नज़र नहीं आ रहे। तो बुआ ने मुझे बताया कि वह अपने काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए जबलपुर गए हुए हैं। मैं गुजरात में कुछ दिनों तक रुका और फिर मैं वापस अपने घर लौट आया। जब मैं अब घर लौटा तो उस दिन मुझे माँ ने कहा कि बेटा, आज मुझे पड़ोस में जाना है और मुझे आने में देर हो जाएगी। मुझे उस दिन कामनी का फ़ोन आया। हम दोनों एक दूसरे के साथ खेलने के लिए तड़प रहे थे। दोस्तों, कामनी मेरी दोस्त है। उस दिन कोई नहीं था। इस दिन मैं बुलाया कामनी को। इसमें वो शब्द नहीं लिखा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जब मैंने एक दिन कामनी को कहा आज हम लोग खेल खेल लेते हैं, तो मैं भी तड़प रहा था और कामनी भी तड़प रही थी। वह भी मेरे साथ खेलने के लिए तड़प रही थी और मैं भी कामनी को खेलना चाहता था। फिर मैं अपने से उसे बोला चलो खेलते हैं। वो मान गई और हम खेलने लगे। मैं जल्दी जल्दी खेल रहा था कामनी के साथ। कामनी भी जल्दी मेरे से जीतने में लगी थी, लेकिन वो जीती नहीं और आधा घंटे में अपने खेल को विन कर चुकी थी। मेरा विन नहीं हुआ था तो मैं खेलता रहा। मैं खेल का स्पीड बढ़ा दिया तो कामनी बोली जोर से रुको रुको और गाना भी गा रही थी जोर जोर से। मैं कामनी का बात नहीं सुना और खेल खेलता ही रहा। करीब 2 घंटे तक मैं खेल खेला। फिर खेल पूरा हुआ नहीं कि कामनी भागने लगी। मैं कामनी को पकड़ा और फिर से उससे खेल खेलने लगा। दोस्तों, पार्ट 2 सुनने के लिए मुझे कमेंट करें और ऐसे ही कहानी व स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।